शिवसेना एनसीपी का टूटना भारी पड़ा बीजेपी पर, जाने महाराष्ट्र का चौंकाने वाला रिजल्ट। बीजेपी की तोड़फोड़ वाली राजनीति महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आई। उनकी हरकत से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति सहानुभूति की जो लहर उठी वह एनडीए को बहा ले गई। यहां तक कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती सीट से चुनाव हार गईं। बीजेपी के दिग्गज नेता और शिंदे सेना के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भी हार का स्वाद चखना पड़ा। अशोक चव्हाण के गढ़ नांदेड़ में उनका उम्मीदवार भी हार गया। मोदी सरकार के कई मंत्री अपनी सीट नहीं निकाल पाए। राजनीतिक उठापटक का गुस्सा साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तब राज्य के 48 सीटों में से उनके खाते में 41 सीटें गई थी। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 5 सीटें ही मिली थी। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना साथ उतरी, लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो दोनों दल अलग हो गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही उनकी पार्टी टूट गई और सरकार गिर गई। फिर शिंदे सरकार बनी और कुछ दिन बाद ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी टूट गई। शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार शिंदे सरकार में आ गए। राज्य में हुई इस सारी उठापटक के लिए वोटर्स ने बीजेपी को दोषी माना। भारी पड़ा आरक्षण का मुद्दा। राज्य सरकार ने जिस तरह से मराठा आरक्षण मसले को हैंडल किया वह मराठों को रास नहीं आया। इसका असर मराठवाड़ा के मतदाताओं पर तो पड़ा ही, साथ ही ओबीसी समाज को अपना आरक्षण खतरे में नजर आने लगा। इससे मराठा और ओबीसी बीजेपी गठबंधन के खिलाफ खड़े हो गए। अब की बार 400 पार का नारा भी बीजेपी को ले डूबा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।